Hello students, welcome back to my session, and today we are going to solve question number 15 of exercise 2.2. Here we are having another word problem. I have a total of 300 rupees in the coin of denomination rupee 1, rupee 2 and rupee 5. मेरे पास 300 रुपीज़ हैं, लेकिन वो कॉइन्स के फॉर्मेशन में है। और कॉइन कौन कौन से हैं? 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब जो 2 रुपये के कॉइन है वो 5 रुपये वाले कॉइन से 3 टाइम्स ज़्यादा है मेरे पास। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर काउंटिंग ऑफ कॉइन्स की जाए तो काउंटिंग में कॉइन्स कितने हैं? 160 हैं। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। हमें ये बताना है कि मेरे पास 1 रुपये के कितने कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। हमने लिख लिया है कि हमारे पास 160 कॉइन्स हैं। अब लेट द 5 का रेफरेंस दिया था, इसलिए हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपी कॉइन। 5 रुपीज़ का कॉइन कितने हैं हमारे पास? हमने मान लिया कि हमारे पास x कॉइन्स है, ठीक है। अब मेरे पास 2 रुपीज़ के कॉइन का रेफरेंस 5 रुपीज़ के हिसाब से दिया था, तो 2 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने बताए थे? 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लगाना है। 5 रुपी का कॉइन कितना लिया था हमने? x, तो हम ये लिख देंगे। और हमारे पास कितने आ गए? 3x कॉइन। ये जो कॉइन्स आए ये किसके आए हैं? 2 रुपये के कितने कॉइन है? 3x कॉइन है। अब 1 रुपये के कितने आएंगे? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन भी तो चाहिए हमें, वो तो क्वेश्चन में डिस्कस ही नहीं किया गया है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मेरे पास टोटल कॉइन 160 हैं, उसमें से 5 के कितने कॉइन है मालूम है, 2 के कितने कॉइन है ये भी मालूम है, तो हम 5 रुपये और 2 रुपये वाले कॉइन को 160 से लेस कर देते हैं, 1 रुपये का कॉइन फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि टोटल कॉइन्स माइनस क्या करना है? 5 रुपये का कॉइन कितने हैं और 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, उनको माइनस कर लो। कितना है टोटल? 160 माइनस 5 रुपये वाला कॉइन कितना था? x, और 3x किसके था? 2 रुपीज़ के कॉइन थे। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 160 माइनस 1 एंड 3 4 हो जाता है, तो 4x। अब ये जो कॉइन्स आए थे ये किसके लिए आया है? 1 रुपये के कॉइन के। आपको ये समझना है, अगर मेरे पास रुपी 5 के 10 कॉइन होते तो मतलब मेरे पास पॉकेट में कितना अमाउंट है पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 रुपये को नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कितने रुपीज़ हैं? 50 रुपीज़ हैं राइट नाउ। इसी तरह अगर मेरे पास पॉकेट में 2 रुपये भी हैं और लेकिन वो 2 रुपये के कितने कॉइन हैं? सपोज़ मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, तो मतलब मेरे पास कितना अमाउंट है? 2 मल्टीप्लाई कॉइन। रुपी को अमाउंट को नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कितने रुपीज़ हैं पॉकेट में। 2 रुपीज़ से 10 रुपीज़ है मेरे पास। 2 रुपये के फॉर्मेशन से 10 रुपये मिलता है। अगर सपोज़ 1 रुपये का मेरे पास 1 ही कॉइन है, तो मतलब कितने रुपीज़ हैं 1 रुपये के फॉर्मेशन में? 1 ही रुपीज़ है। अब इन सबको टोटल करके आपको कितना मिल जाएगा? 61 रुपीज़ मिल जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने थे? 10, 5 और 1, यानी 16 कॉइन्स थे। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्मेशन में आपको समझाया मैंने। अभी तक हमने कॉइन्स को एज्यूम कर रखा है, एक्चुअल में नंबर ऑफ़ कॉइन हमें नहीं मालूम है। तो हमें कॉइन्स पता लगाने के लिए हमें पहले तो ये पता लगाना है कि अमाउंट कितना बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेशन नंबर को, यानी रुपी को नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई करके अमाउंट पता लगाना है, ठीक है। सो आई विल राइट इट। आई हैव अमाउंट, आई हैव अमाउंट इन फॉर्म ऑफ, अब सबसे पहले मैं 5 रुपये के लिए निकालूंगी, इन फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब कितना होगा? 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय कितना कॉइन था? नंबर ऑफ कॉइन कितने थे उसके? x थे ना, तो 5 मल्टीप्लाई x कर देंगे, यानी 5x रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब आई हैव अमाउंट इन, अब नेक्स्ट क्या था? 2 रुपये के कॉइन भी तो हैं, उनसे भी तो मेरे पास अमाउंट बनता होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 रुपये है इसलिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉइन कितना है?
हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने थे, 3x थे, तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, मतलब मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 6 रुपीज़ है, 6x रुपीज़ है। अब मुझे 1 रुपी कॉइन के फॉर्मेशन भी तो रुपीज़ में अमाउंट प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, रुपी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉइन, 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉइन कितने थे, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x, तो 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही नंबर रिटर्न आ जाता है हमारे पास, तो 160 माइनस 4x रुपीज़ आ गए। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल अमाउंट 300 रुपीज़ है, और जबकि हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट कैसे आएगा, 5x प्लस 6x और प्लस 160 माइनस 4x, क्योंकि ये वो 3 अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट करके निकाले, इनको सम करने पे 300 आना चाहिए। तो ठीक है, हम हमारा वाला सम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी हमारे हिसाब से इक्वेशन 1 से 5x रुपीज़ आया है, इक्वेशन 2 से 6x रुपीज़ आए हैं, और इक्वेशन 3 से हमारे पास कितने रुपए आए हैं, 160 माइनस 4x रुपीज़ आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इधर टोटल 300 आना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे x वाली टर्म्स को पहले कैलकुलेट करेंगे, और 160 जो नॉन वेरिएबल टर्म है इसको आप ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये 5x और 6x 11x, 11 में से 4 लेस हो गया तो कितना बचा, 7x, और यहाँ पे क्या आ गया 300, और ये 160 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 140। ये सब अभी रुपीज़ में कैलकुलेट हो रहा है, और ये 7x भी हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ 7 और x मल्टीप्लाई में है, तो 7 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7, यानी कि हमारे पास कैंसिल होकर के 20 बचेगा। ठीक है, ये जो अमाउंट आ रहा था ये भी आपका पूरा किस में कैलकुलेट हो रहा था स्टूडेंट, रुपीज़ में कैलकुलेट हो रहा था। अब सेम यूनिट्स थी दोनों तरफ, तो रुपीज़ से रुपीज़ भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब आप देखिए x इक्वल टू 20 क्या है, हमने स्टार्टिंग में x क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन जो माने थे वो x कॉइन माने थे। x की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 20 कॉइन लिख सकते हैं। x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 20 कॉइन्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि 2 रुपये के कितने हैं। जब x मालूम चल चुका है तो फिर 2 रुपये के कॉइन निकालना बहुत इजी हो गया। 2 रुपीज़ कॉइन कैसे, हमने क्या एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में, 2 रुपी कॉइन हमारे थे 3x कॉइन्स, तो हम क्या लिखेंगे 3x, और x की जगह क्या रखना है, हमें 20 रखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 कॉइन्स, यानी 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 60 कॉइन्स हैं। और लास्ट 1 रुपी कॉइन पता लगाना है, 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं हमारे पास। 1 रुपी के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, 160 माइनस 4x, नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 160 माइनस 4x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 और x की जगह क्या था आपके पास 20, और आप डायरेक्ट 60 और इसको लेस करके 160 से भी कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा 80, और 160 माइनस 80 कितना होता है 80 कॉइन्स। ठीक है, तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं आपके पास 60 कॉइन्स भी आए हैं और 80 कॉइन्स आए हैं। ये 5 रुपये के लिए थे, ये 2 रुपये के 60 कॉइन है, और 1 रुपये के कितने कॉइन है 80। आप इन तीनों को सम करेंगे तो वापस आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए।